हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स जैन। तो आज हम जो सीखेंगे जिस टॉपिक वो है कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट बात सीखेंगे फ्रिक्शन के बारे में। तो अगले दिन हमने जाना था लिमिटिंग और स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में, लेकिन आज काइनेटिक फ्रिक्शन और उसका जो एप्लीकेशन है कितने तरह से उसको एप्लीकेबल किया जाए वो हम जानेंगे थ्रू टुडेज लेक्चर। अगर आपको स्टैटिक और लिमिटिंग फ्रिक्शन नहीं पता तो ये जो आपका जो कार्ड आ रहा है स्क्रीन पे उसमें आप क्लिक कीजिए, देखिए और फिर इस वीडियो को देखिए। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है काइनेटिक फ्रिक्शन। फ्रिक्शन तीन तरह का होता है, एक होता है स्टैटिक फ्रिक्शन, एक काइनेटिक फ्रिक्शन। और काइनेटिक फ्रिक्शन जो है उसमें क्या होता है कि जो फ्रिक्शन है वो लेस हो जाता है एक्सटर्नल फोर्स के सापेक्ष में। एक्सटर्नल फोर्स एफ अगर किसी भी ऑब्जेक्ट में अप्लाई किया जाए, एक्सटर्नल फोर्स एफ इधर, और इसका ऑपोजिट में लग रहा है फ्रिक्शनल फोर्स एफ एस, देन इस ये जो बॉडी का अगर मास एम हुआ तो इसका एक्सीलरेशन हो जाएगा रिजल्टेंट फोर्स दैट इज एफ माइनस एफ एस डिवाइडेड बाई एम। अभी ये काइनेटिक फ्रिक्शन का क्या है? काइनेटिक फ्रिक्शन का जो है इसका एप्लीकेशन है और इसको हम कहते हैं रोलिंग फ्रिक्शन। इसका एक पार्ट है रोलिंग फ्रिक्शन। अगर कोई भी सिलेंडर या बॉल या मानो व्हील फ्लोर पे जाता है, सपोज ये व्हील है, अगर ये फॉरवर्ड में मूव कर रहा है तो इसका डायरेक्शन किधर होगा? इधर होगा। अगर आप इमेजिन कीजिए कि ये ऐसे जा रहा है तो इसका जो डायरेक्शन है वो किधर लगेगा? बैकवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। व्हील का जो डायरेक्शन है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, तो फ्रिक्शन किधर लगेगा? इन फॉरवर्ड डायरेक्शन में। एफएस का जो डायरेक्शन है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। ऐसा एक क्वेश्चन आया था इसके पहले नीट में। ओके, सो आज हम बात करेंगे कि काइनेटिक फ्रिक्शन क्या है और इसका एप्लीकेशन क्या है। तो बिना स्किप किए वीडियो को देखिएगा, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा। और जो चीज़ आज बताने जा रहा हूँ वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो पूरा समझिएगा, बहुत ही आपका ये यूजफुल होगा। तो एट फर्स्ट वी गो विथ सम इंक्लाइन प्लेन। हमको ऐसे इंक्लाइन प्लेन गिवन है, क्वेश्चन में बता दिया गया कि ये 45 डिग्री है। तो अगर किसी भी मास m को यहां पर रख दिया जाए और एक इंक्लाइन प्लेन है जिसमें फ्रिक्शन है। देखिए दोनों इंक्लाइन प्लेन है। ये जो प्लेन है ये स्मूथ होता है। पहले वाला फिगर 1 में जो प्लेन है इसमें फ्रिक्शन 0 है, इसमें ये है स्मूथ। लेकिन इसमें अगर हम किसी भी मास m को इसमें प्लेस्ड कर दिया जाए तो ये जो है सरफेस ये है राफ सरफेस मींस क्या है? उसमें फ्रिक्शन एग्जिस्ट है। अब किसी भी जो ऑब्जेक्ट है उसको अगर यही डिस्टेंस उतारना है, उसका डिस्टेंस है सपोज s, तो जितना टाइम लगता है, सपोज टाइम लगता है t, तो अगर इसमें फ्रिक्शन है तो उसमें क्या लगेगा? ज्यादा टाइम लगेगा। सपोज दिस टाइम इज n टाइम्स t। तो हमको यहां से निकालना है कि कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का जो वैल्यू होता है वो क्या है। समझ में आ गया? दोनों ही सरफेस है, एक स्मूथ एक रफ, ऑब्जेक्ट सेम है, एक में फ्रिक्शन लगता है एक में फ्रिक्शन नहीं लगता है। फिर जिसमें स्मूथ है प्लेन उसमें जो ऑब्जेक्ट है वो सपोज ये पोजीशन है, सपोज हम इसको कहते हैं पी पोजीशन से नीचे आने के लिए इसको टी टाइम लगता है, एस डिस्टेंस है, और यहाँ पर भी डिस्टेंस है एस, इसको हम जो टाइम लगता है ये इंटेंस देन स्मूथ प्लेन। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ म्यू? आपको 4 ऑप्शन होगा। नंबर 1 1 बाई 1 माइनस 1 बाई एन स्क्वायर, बी 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एन स्क्वायर, सी रूट अंडर 1 माइनस एन स्क्वायर,
एंड डी रूट अंडर 1 प्लस एन स्क्वायर। तो इसी जो ये जो प्रॉब्लम है इसको हम सिंगल लाइन में करेंगे, लेकिन उसके पहले हमें इसका फॉर्मूला जानना पड़ेगा जो हम एक सिंगल लाइन में इसको यहाँ पर पुट करेंगे। तो देखिए, अगर प्लेन में कोई फ्रिक्शन नहीं है तो हमें पता है कि क्या फोर्स लगता है। इधर जो फोर्स लगता है वो है इसका वेट mg। अगर ये एंगल थीटा है तो इधर भी लगेगा। इसको हम पहले थीटा से फॉर्मूला को प्रूव करेंगे, फिर 45 का वैल्यू उसमें पुट करेंगे। ओके, सो इधर जो फोर्स है mg और इसका ये प्लेन का जो परपेंडिकुलर फोर्स है वो है mg cos थीटा। हमें पता है इसका ऑपोजिट लगता है नॉर्मल डायरेक्शन r, और इंक्लाइन प्लेन बराबर जो फोर्स है वो है mg sin ऑफ थीटा। तो ये प्लेन में जो एक्सीलरेशन है a वो क्या होता है, g sin थीटा होता है। ओके, और यह अगर देखें कि इधर लगेगा क्या, mg sin थीटा, लेकिन यह फ्रिक्शन है तो फ्रिक्शनल फोर्स ऑपोजिट में लगेगा Fs। यहां पर भी सेम mg अलोंग डाउनवर्ड, इधर जाएगा mg cos थीटा, ये भी थीटा है, ये भी थीटा है, तो इसका ऑपोजिट में लगेगा नॉर्मल डायरेक्शन r। तो इसमें जो एक्सीलरेशन है वो हो जाता है a डैश इक्वल टू g sin थीटा माइनस म्यू g cos थीटा, g sin थीटा माइनस म्यू g cos थीटा। अगर दोनों ही केस में डिस्टेंस सेम हुआ तो इसमें एस होता है, क्या होता है, ut। अब u इट इनिशियली एट रेस्ट, सो u इज 0, सो हम डायरेक्ट पुट करेंगे यहाँ हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ ए टी स्क्वायर, और यह पुट करेंगे एस इक्वल टू हाफ ए डैश टी स्क्वायर। लेकिन ये टी स्क्वायर नहीं होगा, ये एन टाइम्स ग्रेटर है, सो इसको हम लिखेंगे एन टी होल स्क्वायर, दैट इज हाफ ए डैश एन स्क्वायर टी स्क्वायर। अब दोनों केस में क्या होता है, डिस्टेंस सेम है, तो हमें ये पुट कर देना है। जब वैल्यू दोनों ही इक्वल है तो हमें ये पुट करना है, हाफ ए टी स्क्वायर इक्वल टू हाफ ए डैश एन स्क्वायर टी स्क्वायर, हाफ विल बी कैंसल, टी स्क्वायर विल बी कैंसल, सो आता है a इक्वल टू ए डैश एन स्क्वायर। ओके, अभी पुट द वैल्यू ऑफ a इक्वल टू g ऑफ साइन ऑफ थीटा इक्वल टू a डैश इक्वल टू g साइन थीटा माइनस म्यू g cos थीटा मल्टीप्लाई बाई n स्क्वायर। सो we can get g will be cancelled from two side, so we can get n square sin theta minus mu n square cos theta, और यह हो जाता है g सिर्फ g sin थीटा, और सॉरी यह हो जाता है सिर्फ sin थीटा। सो यहां से हमें म्यू का वैल्यू निकालना है। सो sin थीटा माइनस n स्क्वायर sin थीटा, अगर म्यू n स्क्वायर cos थीटा इक्वल टू n स्क्वायर sin थीटा, और ये जाएगा माइनस साइन थीटा। समझ में आ गया। सो साइन थीटा अगर कॉमन हो जाए तो हो जाता है एन स्क्वायर माइनस 1। सो म्यू बिकम्स साइन थीटा एन स्क्वायर माइनस 1। अब ये म्यू बिकम्स एन स्क्वायर कॉस थीटा, इधर आएगा एन स्क्वायर और कॉस थीटा, तो यहां से हम इसको डिलीट कर देते हैं, यहाँ पे सिर्फ होगा म्यू। समझ में आ गया। अब साइन थीटा बाई कॉस थीटा का वैल्यू क्या है, टैन ऑफ थीटा, और एन स्क्वायर माइनस 1 बाई एन स्क्वायर, दैट इज 1 माइनस 1 बाई एन स्क्वायर। ये है म्यू से जो टैन थीटा का रिलेशन, म्यू इक्वल टू टैन थीटा 1 माइनस 1 बाई एन स्क्वायर। अभी ये फॉर्मूला हमको याद रखना है, और अगर हमको ऐसी क्वेश्चन दिया कि ये एंगल हो जाता है 45 डिग्री, ये भी हो जाता है 45 डिग्री, तो हमें डायरेक्ट पुट कर लेना है या कि tan 45 डिग्री इंटू 1 माइनस 1 बाई एन स्क्वायर। tan 45 का मान है 1, सो हो जाता है 1 माइनस 1 बाई एन स्क्वायर। सो 1 माइनस 1 बाई एन स्क्वायर, सॉरी मुझे ऑप्शन देने में गलती हुई, सपोज ये ऑप्शन है 1 माइनस 1 बाई एन स्क्वायर, सो ये होगा राइट 1 माइनस 1 बाई एन स्क्वायर। तो ऐसे हम एक ही लाइन में इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले हमको थ्योरी समझना
बहुत ही ज़रूरत है, क्योंकि आपको अगर हम डायरेक्ट यहाँ पर लिख देता है कि म्यू इक्वल टू tan थीटा इंटू 1 - 1/n², तो आपको दिक्कत हो जाएगा कि कैसे सर ने लिखा, कैसे आया। ओके, सो पहले हमें थ्योरी समझ लेना है, उसके बाद हम न्यूमेरिकल को पूरी अच्छी तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको बच्चों लिख लीजिए अपना कॉपी में, समझ लीजिए, ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं नीट में। ओके, देन गो द नेक्स्ट। एक बोल है जिसमें अभी हम जाएंगे दूसरा टाइप ऑफ प्रॉब्लम में, इंसेक्ट क्लाइंबिंग ऑन ए रफ बोल। सपोज ये एक बोल है जिसमें एक इंसेक्ट क्लाइंब करना चाहते हैं। सपोज वो इंसेक्ट है ए पोर्शन में, वो इधर क्लाइंब करके यहाँ पर आते हैं, तो यहाँ पर उसका ये सेंटर है ओ, तो यहाँ इंसेक्ट है, तो यहाँ से ये जो हाइट है अगर हम मेजर करें तो ये टोटल जो है, ये रेडियस है स्मॉल r, यहाँ से जो हाइट है वो है h। सपोज ये o, ये e पॉइंट है और OE इक्वल टू y है ये। तो ये इंसेक्ट यहाँ पर आता है, सपोज ये पॉइंट है b पॉइंट में ये आता है, तो इसका यहाँ पर अगर ये ना गिरे तो इसका कंडीशन क्या है और कितने हाइट तक ये चढ़ सकते हैं, ये है क्वेश्चन। तो देखिए OA रेडियस है, इसका जो वैल्यू है वो r, OA इक्वल टू रेडियस ऑफ द बोल, r इक्वल टू रेडियस ऑफ द बोल, रेडियस ऑफ द बोल। अभी OB भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी r, सो इसको हम कहते हैं इक्वल टू OB। समझ में आ गया। अभी जो इंसेक्ट है बी पे, इसका जो वेट है वो किधर एक्ट करेगा, या mg, ये एंगल थीटा हुआ, तो इसका जो एंगल है इधर mg का जो कॉस थीटा कंपोनेंट है वो इधर एक्ट करेगा, और जो साइन थीटा होगा वो इसका परपेंडिकुलर में एक्ट करेगा। समझ में आ गया। ये जो एंगल है या mg कॉस थीटा, इधर साइन थीटा नहीं होगा, ये एंगल होगा साइन थीटा 90 डिग्री। अभी mg साइन थीटा फोर्स के लिए अगर mg साइन थीटा इंसेक्ट में एक्ट करते हैं तो वो क्या होगा, स्लिप डाउन हो जाएगा नीचे की तरफ। सो फ्रिक्शन किधर लगेगा, ऑपोजिट साइड में, इधर लगेगा फ्रिक्शन। और mg कॉस थीटा के जो ऑपोजिट है वो क्या लगेगा, नॉर्मल डायरेक्शन r। समझ में आ गया। तो अगर इंसेक्ट को बी पॉइंट में होल्ड करना है, बी पॉइंट में रहना है ताकि वो ना गिरे, तो इसका कंडीशन है क्या, फ्रिक्शन फोर्स Fs मस्ट बी इक्वल टू mg साइन थीटा एंड नॉर्मल डायरेक्शन r मस्ट बी इक्वल टू mg cos थीटा। सो फ्रिक्शनल कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू इक्वल टू Fs by r, दैट इज mg साइन थीटा बाय mg cos थीटा बिकम्स tan थीटा। अब पिक्चर से देखिए tan थीटा का वैल्यू क्या है, ये है r, स्मॉल r इज रेडियस, कैपिटल R इज नॉर्मल डायरेक्शन, ये r है, ये y है, तो इसका जो वैल्यू है ये क्या है, परपेंडिकुलर है। BOE राइट एंगल ट्रायंगल है, B परपेंडिकुलर, OE बेस है। सो यहाँ पर B का जो वैल्यू है वह है √r² माइनस y²। अभी tan थीटा मतलब परपेंडिकुलर टू बेस, तो √r² माइनस y², r² माइनस y² बाय y। समझ में आ गया tan थीटा का वैल्यू परपेंडिकुलर टू बेस। अभी वैल्यू y का वैल्यू हमें निकालना है। सो √r² माइनस y² बिकम्स म्यू y। अब इसको स्क्वायर किया जाए तो ये हो जाता है क्या, r² माइनस y² बिकम्स μ² y²। सो μ² प्लस 1 इंटू y² becomes r². So y² becomes r² divided by 1 plus μ², और y becomes r divided by √1 plus μ²। ये है हाइट h। सो h becomes क्या है, टोटल वैल्यू दैट इज OA माइनस OE। OA का वैल्यू क्या है, r है,
ये टोटल रेडियस है r, ये टोटल, उससे हम y को माइनस करेंगे माइनस y। सो r माइनस y का वैल्यू है r डिवाइडेड बाई रूट अंडर 1 प्लस म्यू स्क्वायर। सो इट्स बिकम h इक्वल टू r 1 माइनस 1 बाई रूट अंडर 1 प्लस म्यू स्क्वायर। r 1 माइनस 1 बाई रूट अंडर 1 प्लस म्यू स्क्वायर। इतने हाइट तक वो चढ़ पाएंगे ताकि वो ना गिरे। इसका वैल्यू जो है ये नोट किया जाए, क्योंकि आपको नीट में पूछेंगे कि म्यू ये हाइट इतना है जो चढ़ सकेंगे, म्यू का वैल्यू आपको ये दिया जाएगा तो आर पूछ सकते हैं कि आर का वैल्यू दिया गया है, म्यू का वैल्यू गिवन है, एच पूछ सकते हैं। ओके, सो ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा कि एच इक्वल टू आर इंटू 1 माइनस 1 बाई रूट अंडर 1 प्लस म्यू स्क्वायर। ओके, लिख लीजिए, और ऐसे अगर प्रॉब्लम है तो उसको 4 दीजिए। अभी देखिए, अभी जो तीसरा टाइप का न्यूमेरिकल है, थ्योरी जानना बहुत ही जरूरी है हमारे लिए, कि थ्योरी अगर जानेंगे उसके बाद ही आप वो पुट कर सकते हैं। ओके, अभी देखिए स्यूडो फोर्स। स्यूडो फोर्स क्या है? स्यूडो फोर्स क्या है? अगर किसी भी व्हीकल, ये एक व्हीकल है सपोज, ऐसे कोई व्हीकल है और इसमें एक ब्लॉक ऐसे है। ओके, व्हीकल के और भी सिंप्लीफाइड वे से हम ड्रॉ करेंगे ताकि समझने में आसानी है। सपोज ये एक व्हीकल है और इसके जो इसका स्मॉल एम है व्हीकल का मास, और ये स्मॉल एम है। अब ये व्हीकल को हम ए फोर्स से एक्सीलरेट कर रहे हैं, इधर ए फोर्स से, ए एक्सीलरेशन है। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो है कि यहां पर जो फोर्स लगेंगे, टोटल फोर्स एफ मैक्सिमम, वो कितना होगा, और जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है उसका वैल्यू भी कितना होगा। यही है स्यूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट। यहां पर स्यूडो फोर्स का जो कॉन्सेप्ट है वो बताया गया है कि देखिए, अगर इसको हम एफ फोर्स से इधर पुश किया करें तो इसका ऊपर एक ऑपोजिट, एफ का जस्ट ऑपोजिट फोर्स लगेंगे ऑपोजिट डायरेक्शन में, उसको हम लिख देते हैं एफ डैश। हम अगर किसी भी कार या बस में जाते हैं तो बस का फोर्स सीधा लगता है और हमें उल्टा आ जाता है, कि किसी भी बाइक अगर सडनली स्टार्ट हो जाता है तो हमें एक ऑपोजिट फोर्स लगता है। वो फोर्स किसी ने हमको नहीं दिया, वो फोर्स ऑटो जनरेटेड है। इसको हम कहते हैं स्यूडो फोर्स। सो एफ डैश इज स्यूडो फोर्स एक्टिंग ऑन एम। तो अगर एम अगर हम देखा जाए, इसको हम फ्री बॉडी डायग्राम करें, स्मॉल एम का जो ब्लॉक है, ये व्हीकल है और ये ब्लॉक है। सो ब्लॉक अगर ना गिरे तो इसका कंडीशन क्या है। सो एफ का जो एफ बी डी है, फ्री बॉडी डायग्राम, वो कैसे है, ऐसे है एम ब्लॉक। अभी इसका जो वेट है वो किधर लगेगा, ऐसे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगा यहाँ ऊपर। ओके, और इधर लगेगा नॉर्मल रिएक्शन आर, इधर लगेगा एम ए, और स्यूडो फोर्स एफ डैश इक्वल टू एम ए, यार एफ डैश इक्वल टू एम ए, आर इक्वल टू एम ए, एफ डैश इक्वल टू आर। सो अगर इस ब्लॉक को टिके रहना है, नहीं गिरे, तो जो फ्रिक्शन फोर्स है उसको ग्रेटर देन इक्वल रहना पड़ेगा एम जी से, एम जी के सापेक्ष में। ओके, एफ डैश मस्ट बी इक्वल टू एफ एस इज मस्ट बी इक्वल टू ग्रेटर इक्वल टू एम जी, क्योंकि फ्रिक्शन ही है जो इसको होल्ड कर सकते हैं। यहाँ पर अगर फ्रिक्शन लेस हो जाता है तो ये गिर जाएंगे। एफ एस क्या है, म्यू टाइम्स आर ग्रेटर इक्वल टू एम जी है, और आर का वैल्यू क्या है यहाँ पर, एम ए है। सो म्यू एम ए ग्रेटर इक्वल टू एम जी।
एम एम कैंसिल, सो ए मस्ट बी ग्रेटर इक्वल टू जी बाई म्यू। यही कंडीशन हमें क्वेश्चन में और नीट में पूछते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए ग्रेटर इक्वल टू जी बाई म्यू। ओके, सो ए का जो वैल्यू है वो है जी बाई म्यू, ए का वैल्यू है जी बाई म्यू, ए मिनिमम वो है जी बाई म्यू। सो एक्सीलरेशन ए मिनिमम इक्वल टू जी बाई म्यू। सो टोटल फोर्स एफ टोटल कितना लगेगा, टोटल फोर्स लगता है, टोटल मास क्या है, कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम मल्टीप्लाई बाई ए मिनिमम। सो ये होता है कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इंटू जी बाई म्यू। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर नीट। स्यूडो फोर्स, स्यूडो फोर्स एक फोर्स है जिसे किसी भी आदमी या किसी भी ऑब्जेक्ट नहीं देता, लेकिन वो ऑटो जेनरेट हो जाता है एक्सटर्नल फोर्स के ऑपोजिट में, इसीलिए इसको कहते हैं स्यूडो फोर्स। ओके, नेक्स्ट वी गो विथ फ्रिक्शन एंड काइनेमेटिक्स। फ्रिक्शन और काइनेमेटिक्स का जो रिलेशन है, फ्रिक्शन बेसिकली न्यूटन लॉज ऑफ मोशन का ही एक चैप्टर है, या फिर नॉर्मल रिएक्शन ही यूज हो जाता है, क्योंकि फ्रिक्शन पर ऑलवेज डिपेंड्स ऑन नॉर्मल रिएक्शन। फ्रिक्शन क्यों अराइज होता है, क्योंकि मॉलिक्यूल और एटम दोनों सरफेस के बीच में जो मॉलिक्यूल है, एटम है, उसका अट्रैक्शन की वजह से कॉन्टेक्ट ऑफ सरफेस में फ्रिक्शन अराइज होता है। अभी देखिए, ऐसे एक ब्लॉक है, ऐसे एक वेज है जिसका यहां पर क्या है, एक एम मास का ब्लॉक है। अब यहां से जाके या जब यहां पहुंचे तो इसका जो वेलोसिटी है वो 0 हो जाता है, इसका इनिशियल वेलोसिटी है u। तो हमें निकालना है कि यहां पर इसका एक्सीलरेशन क्या है, यहां पर इसका एक्सीलरेशन का वैल्यू क्या होता है। ओके, और डिस्टेंस कितना डिस्टेंस ये ट्रैवल करता है, ये डिस्टेंस का वैल्यू कितना होगा, ये हमें निकालना है। तो अगर यहां पर हम देखें कि इधर है mg, इधर है mg cos थीटा, ये अगर थीटा है एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन mg cos थीटा, तो इधर हो जाएगा mg sin थीटा। सो ये ऊपर आ रहा है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी इधर ही लगेंगे, इधर नॉर्मल रिएक्शन r। समझ में आ गया। सो अगर बात करें टोटल फोर्स F प्लस mg sin थीटा इक्वल टू ma, और A इक्वल टू Fs मीन्स म्यू आर, दैट इज म्यू mg cos थीटा प्लस mg sin थीटा इक्वल टू ma। अब mm कैंसिल, सो एक्सीलरेशन A इक्वल टू म्यू g कॉमन ले लिया जाए, म्यू cos थीटा प्लस साइन थीटा, ये होता है एक्सीलरेशन का वैल्यू, g इंटू म्यू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, बस साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा। अभी एस, जो डिस्टेंस ट्रैवर्स एस, ये क्या है, ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ut प्लस हाफ at स्क्वायर ऐसे भी निकाल सकते हैं, और v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2as ऐसे भी आप निकाल सकते हैं। अभी v 0 है, v कितना है, 0 है, सो 0 स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई a का जो वैल्यू है g साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा इंटू एस। सो एस बिकम्स u स्क्वायर डिवाइडेड बाई g साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा, सॉरी 2 हो गया, 2g u स्क्वायर बाई 2g साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा, ये वैल्यू होगा टोटल डिस्टेंस s का। ओके, अभी ये अगर आपको मोमेंटम के टर्म में लिखना है तो हम ये एम स्क्वायर ऊपर और नीचे गुण मल्टीप्लाई करेंगे, सो एम स्क्वायर स्क्वायर मीन्स पी स्क्वायर, क्योंकि पी इक्वल टू एम यू, पी स्क्वायर बाई 2g एम स्क्वायर साइन ऑफ थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा।
ये अगर ऊपर चल रहा है तो ये होगा साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा, अगर नीचे आ रहा है तो ये होगा साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। सो इंक्लाइन प्लेन में जो एक्सीलरेशन है इसका ये होता है अपवर्ड मोशन के लिए, फॉर अपवर्ड मोशन ये होगा, फॉर डाउनवर्ड मोशन हो जाएगा म्यू साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। तो ऐसे ही छोटे छोटे बात का आपको याद रखना है। आज के लिए इतना ही, थ्योरी लिख लीजिए और फ्रिक्शन का चैप्टर खोलिए नीट में, जॉइंट में, उसमें आप जाइए और ये जो हमने बताया है उसको एप्लीकेबल कीजिए। अगर प्रॉब्लम नहीं होता है तो ट्राई कीजिए और हमें भेजिए। हम इसके जो दूसरा दिन है हम उसको आपको बताएंगे जो कैसे इसको सॉल्व करना है। सो फॉर क्लास 11 and 12 students, my channel is for them who are not understand the theory or basic. Okay, so if you like my video, please subscribe my channel for more interesting video. मेरा चैनल नहीं है, सो आपको आपका सपोर्ट हमको भी मोटिवेशन देता है। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, आएंगे नेक्स्ट दिन किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के वीडियो लेकर। थैंक यू वेरी मच।